Brought to you by ITIL. क्या होता है कि वो बच्चा पेपर देने जाता है, खुश होके आता है, बोलता है मेरे 600 नंबर आ रहे हैं 720 में से, मैं सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। फिर उसे पता चलता है कि उसके बगल में जो बच्चा बैठा था उसके पास तो पूरा पेपर था। क्यों? क्योंकि बगल वाले बच्चे के पिताजी अमीर थे, पेपर खरीद लाए थे, करोड़ रुपए दे दिया, 1 करोड़ 2 करोड़ पेपर लेके आ गए और पूरा पेपर उससे सही सॉल्व कर दिया। तो बच्चों का पूरे सिस्टम से भरोसा उठता है जब ऐसी चीजें होती हैं। वो भी तब जब एनटीए इसके 3 दिन पहले 4 दिन पहले एक स्टेटमेंट जारी करता है अपने ट्विटर पे, और एनटीए लिखता है कि ये कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है, ये नेशनल लेवल का एग्जाम है, आप चैन से सो, हम एग्जाम संभाल लेंगे, फुल प्रूफ सिस्टम है। कहते हैं स्कूल का एग्जाम नहीं है। भाई इससे अच्छा तो स्कूल का एग्जाम होता है। मैंने नहीं सुना स्कूल के पेपर लीक हो रहे हो कम से कम। तो इतनी बड़ी नेशनल एजेंसी का पेपर लीक हो जाता है, जो बच्चे डॉक्टर बनने जा रहे हैं उनका सपना टूट जाता है। अब बच्चे सोचिए कितना मेंटल प्रेशर में होंगे। 3 साल 4 साल इस एग्जाम की तैयारी की और जाके पेपर दे के आए, पेपर अच्छा हो गया, आप सोच रहे थे रिजल्ट आएगा, उम्मीद थी। अब एनटीए आज बोलता है ये पेपर कैंसिल, तुम्हारी उम्मीदें कैंसिल, बेटा चलो वापस से पढ़ाई करो। कितने बच्चे थे जो मजदूरी करते हैं, हम से पढ़ते हुए बहुत से बच्चे होते हैं जो खेतों में मजदूरी करते हैं, दुकान में काम करते हैं, घर घर में काम करते हैं, साथ में नीट की तैयारी करते हैं, किसी तरह से समय निकाल के तैयारी कर रहे थे। अब वापस वो अपने काम पे चले गए होंगे, पैसा कमा रहे होंगे, घर में कोई बीमार होगा, वापस आके फिर से पढ़ाई करनी है। बहुत सारे बच्चों का सपना यहाँ से टूट जाएगा। तो ये बहुत दुखद है। एनटीए बोलता है हम इस चीज की जिम्मेदारी लेते हैं, तो जिम्मेदारी तो एनटीए लेगा ना, आके पुतिन साहब थोड़ी जिम्मेदारी लेंगे। और जिम्मेदारी लेने से क्या चीज बदलाव होगी? आपकी बच्चों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने काफी मेहनत की थी, लेकिन अब 100 से 1 पे आ गए हैं। पिता हमारे साइड में रखते हैं, अब हमें काफी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। हमें 100 से जो है 1 पे आ गए हैं दोबारा हम लोग। बिल्कुल। बच्चे बच्चे तो 100 से 1 पे आ गए ना। आप सोचिए एक बच्चे ने तैयारी की एग्जाम की और जाके एग्जाम दे के आया और उसका एग्जाम अच्छा हो गया। अब उसको बोल रहे हैं कि ये एग्जाम फिर से होगा, अनिश्चित हो गया। अब अगला पेपर टफ आएगा, आसान आएगा, वैसे क्वेश्चन आएंगे जिससे होंगे कि नहीं। बच्चों का मेंटल जो स्टेबिलिटी है वो कितना हिल गया। अब वो फिर से तैयारी करे, सिस्टम के ऊपर से उसका भरोसा तो उड़ गया है। अब क्या भरोसा अगली बार जो पेपर आएगा वो कैसा होगा, सही होगा कि नहीं होगा, जांच उसमें सही होगी कि नहीं होगी, अगली बार पेपर लीक होगा कि नहीं होगा, होगा तो पकड़ा नहीं गया तो क्या होगा। भाई इस बार तो ये हुआ कि पेपर लीक इतना फैल गया था, इतनी इसके ऊपर जांच हो गई थी, पुलिस ने इतने बयान दे दिए थे कि एनटीए ने आके बोल दिया कि हाँ पेपर लीक हुआ, हम फिर से पेपर करा रहे हैं। अगली बार पेपर लीक हुआ मुझे पता नहीं चला, बच्चे को ये भी तो डर लगेगा। तो ओवरऑल सिस्टम के ऊपर से एक भरोसा बच्चे का हटता है इन सब चीजों से। लगातार खबरें आपने सुनी है कि लीक हो रहे हैं एग्जाम। ये कहाँ से लीक होता है, कैसे लीक होते हैं? जी, पेपर जो लीक होते हैं इसमें सिस्टम के अंदर के लोग ही इन्वॉल्व होते हैं, तभी पेपर लीक हो सकते हैं। तो इसमें सिस्टम के अंदर के लोग होते हैं जिनको मोटा पैसा बनाना होता है, वो इन पेपर को लीक करते हैं। जिन लोगों को ये पेपर देते हैं ये लोग भी बहुत ही बड़े दर्जे के लोग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रेड ए ऑफिसर होते हैं, पीएससी सर्विस के होते हैं, यूपीएससी सर्विस के लोग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, शहर में बड़ा रुतबा होता है, बड़ा नाम होता है, गाड़ियां बड़ी चलती हैं, बड़े बड़े घर होते हैं। तो बहुत ही आप कह सकते हो जो सिंडिकेट चल रहा है इसमें बहुत ही मजबूत, पावरफुल और अमीर लोग इन्वॉल्व होते हैं। और ये पेपर लीक कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर साल होता आया है। ये है कि इस बार पेपर लीक शायद इतने बड़े लेवल पे हो गया है कि अब एनटीए चाहता है कि इस पेपर को हम कैंसिल कर देते हैं। कि किस लेवल का लीक हुआ था इस पे कोई बात ही ना करे, किस तरह से लीक हुआ था इस पे कोई बात ही ना करे। हम कह देते हैं, अब एनटीए कह रहा है हमने बच्चों के हित में ये फैसला लिया है। भाई आपने बच्चों के हित में कैसे फैसला लिया है? हित तो ये था कि ये पेपर 0 एरर के साथ होना चाहिए, जैसा कि आपने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था कि 0 एरर के साथ ये पेपर हम कंडक्ट करेंगे। बच्चा जब सेंटर पहुंचता है ना तो बच्चे से क्या बोलते हैं कि तुम मोटा जैकेट नहीं पहनोगे, जैकेट में जेब नहीं होना चाहिए, तुम जूता नहीं पहनोगे, प्लास्टिक की बॉन्डर अंदर लेके जाओगे, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, हाथ में तुम घड़ी नहीं पहनोगे, लोअर पहनोगे। इतने ड्रामे हैं बच्चे के ऊपर। तो आप बच्चे को तो ऐसे देख रहे हो जैसे बच्चा क्रिमिनल हो, क्रिमिनल सिस्टम के अंदर बैठे हैं, उनके ऊपर आप जांच नहीं कर रहे हो। अभी भी देखिए कोई कड़ी सजा होगी नहीं, हर साल पेपर लीक के मुद्दे होते हैं। आज तक मैंने एक इंसान नहीं सुना जो पेपर लीक के लिए 10 साल जेल में बंद हो। व्हाई डोंट वी ट्रीट देम एज टेररिस्ट? क्यों नहीं इनके ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगाते हैं? भाई आप 23 लाख बच्चों की जिंदगी खराब होती है, आप एनएसए क्यों नहीं लगाते ऐसे लोगों के ऊपर? हंसी मजाक में टाल देते हैं इन मुद्दों को। सीबीआई जांच करेगी, कोर्ट में केसेस चलेंगे, उनके बाद ये लोग बरी हो जाएंगे, फिर अगली बार पेपर लीक में फंसेंगे। जितने भी लोग आपको, जितने भी संगठन आपको पेपर लीक के मुद्दे में मिलेंगे, आप इंटरनेट खोल के न्यूज पढ़िएगा, ये लोगों के पिछले 5 साल में 4-5 किस्से ऐसे निकल जाएंगे। यानी हर बार ये पुलिस में जाना आना इनका आम बात है। पुलिस कैसे बोलती है हाँ इनका तो नाम है पेपर लीक में, हाँ हाँ पेपर लीक में ये इन्वॉल्व हो सकते हैं, पहले भी हुए, तो पिछली बार क्यों नहीं सजा हुई थी? तो मुझे लगता है कड़े कानून नहीं है पेपर लीक के ऊपर, इसीलिए एक इंसान हिम्मत करता है पेपर लीक की। इस बार ये सब कि बच्चे को बना ये भी डर है कि पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, साथ में आप जो है दोबारा पढ़ाई के साथ फीस भी देनी पड़ेगी। नहीं, अभी एनटीए ने बयान तो दे दिया है कि फीस नहीं लगेगी, फॉर्म का फीस नहीं लगेगा और हम फॉर्म का फीस नहीं लेंगे।
पर ये बोल के एनटीए बच नहीं सकता भाई, फॉर्म का फीस आप नहीं लेंगे, हमारा ही पैसा तो है, आपका पैसा है साहब, जो आप टैक्स में देते हो। ये 300-400 करोड़ रुपए जो इस एग्जाम में लगे, ये हमारा आपका पैसा था जो खर्च हुआ। और कुछ लोगों ने पेपर लीक कर दिया है, उन लोगों को 5 साल की सजा होगी और 1 करोड़ का जुर्माना। बाकी जनता का 300-400 करोड़ रुपए फूक चुका है। पेपर अब फिर से होगा, फिर से 300-400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका जिम्मेदार कौन है? ये पेनल्टी कौन भरने वाला है? कौन अमीर आदमी है भाई? तो मेरे ख्याल से उन सारे लोगों को पकड़ना चाहिए, इनकी जायदाद को जब्त करना चाहिए, उन सारे पेरेंट्स को पकड़ना चाहिए जिन्होंने पेपर खरीदा है, जिनके मन में भाई वो भी उतने ही गलत हैं जितना गलत एक पेपर लीक करने वाला, जितना गलत पेपर बेचने वाला, उससे ज्यादा गलत एक पिता जिसने ये पेपर खरीदा है अपने बच्चे के लिए, क्योंकि उसने एक दूसरे बच्चे की उम्मीद को मारा है। अब बच्चों को डेट का इंतजार, क्या कहेंगे बच्चों को? अब इसमें हम क्या कह सकते हैं? तो एनटीए बताएगा। अब एनटीए के हाथ में है, देखिए कब अब डेट देते हैं, एक अगली डेट देंगे, वहां से बच्चा फिर से तैयारी करेगा। बच्चों से मैं यही बोलूंगा कि मुश्किल हालात हैं बेटा, पर आपको इस देश के ऊपर से भरोसा नहीं छोड़ना है। कोई देश बेटा परफेक्ट नहीं होता है, अच्छा बनाना है, हम सब मेहनत करेंगे। और जिस तरह की नाइंसाफी आप सबके साथ होती है, हम मेहनत करके ऐसा देश बनाएं कि हमारे आगे आने वाले बच्चों के साथ ऐसी नाइंसाफी ना हो।